मैं हाजिरा अंसारी और इस वक्त हम हैं थाना खड्डा अंतर्गत ग्राम सभा भजौली बुजुर्ग में। अभी हाल ही की घटना है, 3 दिन हुआ है ग्राम सभा कोहरगड्डी में चोरी हुआ सेंधमारी करके, जिसका कि खुलासा अभी हो नहीं पाया था कि ग्राम सभा भजौली में यहाँ पर 3 दिन बाद फिर चोरी हो गया है। और चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पीछे का दरवाजा खोलकर बकायदा अलमारी में से सामान चाबी निकालकर फिर सामान निकाला गया है। कितने की चोरी हुई है, कितना जेवर गया है, कितना कैश गया है, ये लोग कहाँ थे जान लेते हैं इन्हीं से। क्या नाम है आपका? जी, उमा शंकर विश्वकर्मा। कब की घटना है ये? रात करीब नहीं 1 से 1:30 बजे के बीच। आप लोग कहाँ थे? हम लोग जैसे छत पे सोए थे, गर्मी का मौसम है, लाइट आती जाती रहती है, तो बच्चे छोटे छोटे हैं, सबको लेकर छत पे सोए थे। पूरा परिवार छत पे सोया? जी, पूरा परिवार छत पे सोया था। मम्मी आगे वाले रूम में सोई थे। कहाँ से घुसे हैं सब लोग? पीछे से जो गाय रहती है उसके उधर से घुसे हैं। कितने की चोरी हुई है? चोरी देखिए, मेरे शादी का जेवर था, सन 2005 में मेरी शादी हुई थी, तो उस समय मेरे पिताजी 5 थान सोना और 2 थान इसको कहते हैं चांदी का गहना बनवाए थे। मैं अपनी बेटी के लिए कान में का बनवाया था, और मम्मी उसके जन्मदिन पे 2 बार मतलब लॉकेट दी थी। और मेरी बहनें जैसे हमेशा चांदी की राखी बांधती थी, तो 10-15 राखियाँ थी। और पिछले साल चूँकि मेरे ससुर जी मर गए हैं, गुजर गए काफ़ी दिन, मेरी शादी करके ही गुजर गए, तो मैंने अपने सालियों की शादी की और पिछले साल साले की शादी की। वो यहाँ अभी रहते नहीं हैं, वो शुरू से ही छत्तीसगढ़ रहते हैं। तो ट्रेन में मतलब जैसे सफ़र करते हुए आदमी अपना पैसा रुपया कोई भी सोचेगा कि ज़्यादा ना ले जाए, तो उसका सारा गहना जो है वो यहीं पे था। वो छोड़ के गई थी कि जीजा आप देखते रहिएगा, आप अभी मतलब यहाँ है, सेफ है, ट्रेन में ले जाएंगे तो कहीं चोरी हो जाए। उसका भी गहना यहीं था, पिछले साल शादी किए थे। कितने का रहा होगा लगभग? लगभग में गहना तो वो मेरी सास का दिया हुआ था, पुराना था, उसको बस सफाई करवा के लगभग में मान के चलिए मेरा 2.5-3 लाख का मेरा था, और इतने का ही उसका भी होगा। और मतलब टोटल संपत्ति मेरा 6 लाख रुपए का गया है। 60,000 रुपये मैं KCC करवाया था 3-4 दिन पहले। सामने डैन जायसवाल है, उनसे मैं कर्ज लिया था कि भाई दे दो, मैं KCC जमा कर दूंगा और उसको निकालूंगा तो फिर आपका पैसा दे दूंगा। तो वो पैसा मैंने उनको लौटा दिया था। 10,000 रुपये में से 9,500 लौटाना था, मैंने लौटा दिया। बाकी का 72,000 था, मैंने बाकी 60,000 रुपये रखे थे, जिसमें वो 60,000 रुपया भी और मेरा गहना सब कुछ लेकर रात में फरार हो गए। और गाय जब चिल्लाई मेरी, तो हम लोग आए कि गाय कहाँ चिल्ला रही है, तो लोग देखे कि मेरे दरवाजे पे ईंट रखा हुआ है कि दरवाजा मतलब खुले बंद ना हो, हिले डुले ना, उसको रोकने के लिए ईंट लगाया गया है। तब जाकर मम्मी को पता लगा कि ये कहाँ है, ये ईंट लगाया गया है। पैर में लगा मम्मी के, तो चिल्लाई कि देखो लगता है तुम्हारा दरवाजा खुला है और तुम्हारा सामान बिखरा पड़ा है। तब हम लोग आए, 2 बजे रात को देखे तो घटना का अंजाम दे दिया गया है। किसी पे संदेह है आपको? संदेह देखिए, बिना घर का भेदी लंका तो ठहरा नहीं सकता, कोई न कोई भेद दिया है। अब इतना तो सामने से पिकअप चोरी हो गया, हमारे सामने से कुछ साल पहले पिकअप चोरी हो गया, तो किसको क्या कहेंगे, जरूर कोई न कोई तो है, कोई न कोई तो है। अब पिकअप जो चोरी हुआ था उसका खुलासा हो पाया या नहीं? अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। देखा जाए तो खड्डा क्षेत्र में बहुत सी चोरियां होती हैं, लेकिन खुलासा जो है शून्य मात्र ही रहता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि 3 दिन पहले ग्राम सभा कोहरगड्डी में सेंधमारी कर चोरी हुई है, वहाँ भी काफ़ी गहने और पैसों की क्षति हुई है, और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, किंतु अभी तक अपराधी जो है पकड़ा नहीं गया है। जैसा इन्होंने कहा, घर का भेदी ही होगा जो कि इनके घर में घुस के चोरी किया होगा। मौका भी आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से चोरों ने चोरी किया है। देखा जाए तो खड्डा में ये है वो घर जिस घर में चोरी हुई है, और परिजनों के अनुसार लगभग 3.5 लाख का जेवर और 60,000 रुपए कैश चोरी हुआ है। जी, 6 लाख का दोनों, मैं और मेरे साले का, हाँ, दो लोगों का, इनके साले का भी जेवर यहाँ पर रखा हुआ था और इनकी पत्नी का भी लगभग 6 लाख का जेवर था और 60,000 रुपया कैश। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि काफी बड़ा घर है ये, और उस घर में घुसे हैं, अलमारी से चाबी निकाले हैं और चाबी निकाल कर दूसरी अलमारी से जेवर और पैसा लेकर गए हैं। जिस तरह से यहाँ का नज़ारा देखा जा रहा है कि किस तरह से फाटक को खोला गया है और कितने अंदर घुस के सामान को निकाला गया है, यही लग रहा है कि कोई आसपास का ही होगा जिसे घर की जानकारी होगी कि कौन सा सामान कहाँ रखा गया है, वही कर सकता है, क्योंकि अनजान
व्यक्ति चोरी के लिए घुसता है तो हर रूम की तलाशी लेगा, किंतु यह व्यक्ति उसी रूम में घुसा है जहां पर जेवर और पैसे रखे गए थे। देखा जाए तो इस वक्त जो है चोरों के हौसले बुलंद हैं और लोग गर्मी की वजह से, लाइट ना होने की वजह से ज्यादातर बाहर सो रहे हैं या छत पर सो रहे हैं, जिसकी वजह से चोर जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं। और अभी तक 3 दिन पहले ही, हमने आपसे पहले ही बताया, 3 दिन पहले ग्राम सभा कोहरगड्डी में चोरी हुई थी, किंतु अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है। तब तक फिर यहाँ ग्राम सभा भुजौली में एक और चोरी को चोरों ने अंजाम दिया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस चोर पर भारी पड़ती है या चोर पुलिस पर। खुलासा हो पाता है या नहीं। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंतर।